भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रमा, मर्द बात कर रहे हैं ना, तो क्यों बोल रही है बीच में? बात नहीं, बकवास कर रहे। बकवास नहीं है लक्ष्मी। भीम, मैं साफ साफ और सीधे बात कर रहा हूं। आज से, बल्कि अभी से, तुम जो कुछ भी बोलोगे वो इतना सोच समझ कर बोलना कि आसपास तुम्हारी करुणा भाभी है या नहीं, तुम्हारी आई है या नहीं। बाकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारी कोई बात करुणा या आई के खिलाफ होगी तो तुम सीधे सीधे या घुमा कर भी नहीं बोलोगे। समझे? अरे वाह बाला, अचानक से आज अपनी बीवी और आई के प्रति सुरक्षा का इतना भाव। बाबा, बुआ का खाना लेकर अस्पताल हम दोनों ही जाएंगे ना, तो जाते जाते रास्ते में या पूरी रात बैठकर हम बाप बेटे मिलकर इस विषय पर बात करेंगे। मगर अभी जो बात हो रही है उसे होने दीजिए। हाँ तो भीम, तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? तो आपके कहने का मतलब ये है कि आगे से कभी भी जब मैं बोलूं, कुछ कहूं, अपनी बात रखूं, तब मुझे इस बात का ध्यान देना होगा कि मेरे आसपास करुणा भाभी या ये है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही समझे, यही मतलब था मेरा। तो बाला भैया, आप भी अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वाणी, विचार और किसी के होने का भार महसूस किए सत्यपूर्वक बातें करना, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और भीमराव अंबेडकर अपनी ताकत से समझौता नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुमने मेरी बात का ध्यान नहीं रखा तो अच्छा नहीं होगा। अपने बड़े भाई को जवाब दिए बिना जाओगे? अभी बताता हूं तुम्हें। वापस दोनों भाइयों के बीच में आ गई तू। करुणा दीदी, तो बात आप सब लोग समझ लीजिएगा। मेरे पति को संसार का सबसे ताकतवर इंसान भी अगर धमकाएगा ना,
तो ये रमाबाई ऐसे ही सामने आकर खड़ी हो जाएगी। पहली बात। और दूसरी बात बाला भैया, मेरे पति को आप वैसे मत समझिएगा कि जिसके साथ आप कभी भी लड़ सकते हैं। जब तक रमाबाई है ना, उनसे मत उलझिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? बता जरा। अभी आपको जवाब देने से ज्यादा जरूरी है रोटी बनाना। चलिए दीदी। सबसे पहले आधा श, फिर य, फिर आ, फिर आ, शा, फिर म, फिर ल और आ, शा म ला। सही बोला ना मैंने श्यामला? ये देखो, मैंने तुम्हारा नाम सही लिखा है ना? बताओ ना। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आपने। मैंने अपनी पत्नी का नाम लिखना और बोलना सीख लिया है। अब धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा, सब लिख लूंगा और सब पढ़ लूंगा। काम ढूंढ रही हूँ। नहीं है काम तो मत दीजिए, लेकिन ऐसा मजाक मत उड़ाइए। अरे बूढ़ा तोता सीखता है क्या कुछ? इस उम्र में तुम्हारा पति पढ़ने लगा है, ऐसा सुना है? किताब कॉपी नहीं उठाई जाती, समझी? इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं था अपना शशुपाल। अरे हमारे ही बिरादरी का था, लेकिन रह नहीं पाया, तो अब क्या बनेगा सोच के ही हंसी आती है। आज सब हंस रहे थे कि बूढ़ा तोता सीख नहीं सकता, मगर इस झोपड़ी में मैंने ये समझा कि एक आदमी और तोते में यही तो फर्क है कि तोता सीख नहीं सकता है, मगर आदमी जब चाहे, जहां चाहे, जिस समय से चाहे सीख सकता है। और आप ना एक दिन शिक्षित होकर उन सब लोगों को जवाब दीजिएगा जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं। दूंगा जवाब, सबको जवाब दूंगा। भीमराव कहता है, खामोश रहने से व्यक्ति में ताकत आती है और ताकत से संघर्ष करना आसान है। तो अभी खामोश रहते हैं, जवाब जब तैयार हो जाएगा तो सबको जवाब दूंगा। अखबार चलाने का लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है। मैं लाइसेंस देने के लिए फाइल आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। एक बार विश्वास करके देखिए सर, प्लीज सर। जाओ यहाँ से, उठाओ ये सामान, देख लो यहाँ से, औकात देख कर आए करो ऑफिस।
क्या हुआ? बहुत देर से आप कुछ सोच ही रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जो परिस्थिति अपनी बात ना कह पाती हो, जो व्यक्ति अपनी बात ना कह पाता हो, उन्हें सहारा देने की अधिक आवश्यकता है। उन्हें समझने की अधिक आवश्यकता है रमा। मैं समझी नहीं। जीवन के अनुभव से एक बात समझ आ गई है। शोर अक्सर गलत होता है और खामोशी अक्सर सही। मैं उन खामोशियों की आवाज बनना चाहता हूं रमा। और एक चीज मैंने आज ही तय कर ली है रमा। जिस दिन मैं अपना अखबार निकालूंगा, सिर्फ अपना, तो उस अखबार का नाम रखूंगा मूक नायक। संविधान का है तो है शिल्प नहीं सिखाया है समानता का सार नहीं कर सके मेरा अखबार खामोश लोग और खामोश परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करेगा। संकट में आया तो बन के सहारा तेरी मशाल ने दिखाया कि तेरी तुझको न मन सर, आप जरा इसे देख लीजिए। इसमें मैंने सारे कारण लिखे हैं कि हम अखबार क्यों खोलना चाहते हैं। मगर तुमने इसमें यह क्यों नहीं लिखा कि इस अखबार के माध्यम से अपनी बिरादरी की समस्या के बारे में भी बात करोगे? वो मैंने जानबूझकर किया है सर। सही समय पर सही बात करनी चाहिए। और अभी सबसे जरूरी है अखबार शुरू करना। नहीं तो मेरी महत्वाकांक्षाओं की बलि आप दोनों की मेहनत नहीं चढ़नी चाहिए। और वैसे भी सर, अभी आप दोनों को काम की बहुत जरूरत है। इसलिए जानबूझकर सोच समझकर मैंने इसमें अपनी जात का जिक्र नहीं किया। और वैसे भी ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग जब मुझे देखते हैं तब पता नहीं मुझसे अचानक से भड़क क्यों जाते हैं। सर, आपके पास कुछ लोगों के नाम हैं जिनसे हम चंदा मांगकर कुछ पैसे इकट्ठा कर सके, जिन पैसों से
हम अखबार खोलने के लाइसेंस निकालेंगे। इसमें कुछ नाम है जो लोग हमें चंदा दे सकते हैं। चलिए सर, फिर एक एक को मिलते हैं। भीम, ये लिस्ट मुझे दे दो, मैं पढ़ना सीख गया हूँ, तो एक एक नाम पढ़कर बताऊंगा। क्या बात है शिशुपाल जी, बधाई हो। लीजिए लीजिए, पढ़िए। तो पहला नाम है र, म के ऊपर एक ही मात्रा में और श, रमेश। रमेश जी, पानी के जहाजों का धंधा है इनका। पहली बार जब अखबार शुरू किया था तो इन्हीं से मदद ली थी, तो पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। चलते हैं सर। भीमराव, पिछले 2 दिनों से अखबार चलाने का धंधा कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि इस धंधे को करने में कोई बुराई नहीं है, इसे किया जा सकता है। तो तुम्हारे अखबार के लाइसेंस के लिए मैं पैसा लगाने को तैयार हूं। देखो भीमराव, कहीं से भी लोगे, किसी भी आदमी से पैसा लोगे तो ब्याज पे लोगे ना। तो ब्याज पर मुझे से पैसा ले लो, क्या फर्क पड़ता। बाबा, आप ही का खून है तो समझता हूं कि आप बिना शर्त के कुछ नहीं करते हैं। सही समझा तूने, शर्त तो है। शर्त यह है भीमराव कि अखबार का मालिक मेरा बेटा शिशुपाल होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मगर मुझे मंजूर नहीं है। मेरी हैसियत मालिक की नहीं है, तो मैं मालिक नहीं बनूंगा। क्या दिक्कत है शिशुपाल जी? इनकी अगर यही एक शर्त है तो क्या दिक्कत है? और वैसे भी हम तीनों में से मालिक कोई भी बने, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है भीम, क्योंकि वर्षों से मैं तुम्हारा और बाकी योग्य लोगों का मजाक उड़ाता रहा, और आज योग्यता को पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊं अवसर मिलते ही। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मेरे बाबा ये सब इसलिए कर रहे ताकि तुम मेरे नीचे काम कर सको, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बाबा, आप अपना पैसा लेकर जा सकते हैं। देखो भीमराव, मैंने आज तक कभी भी तुमसे किसी समझौते के लिए नहीं कहा। आज पहली बार समझौते के लिए बोल रहा हूं। मेरी बात मान लो, मेरे बेटे शिशुपाल को अखबार का मालिक बना दो। देखो, तुम्हें मालिक तो बनना है नहीं। इतने सालों से नौकर की नौकरी करते करते अब तक तो तुम्हें इसकी आदत पड़ गई होगी। वैसे मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी बात मान लोगे। लो, मैं पैसे लेके आया हूं। ये पैसे लो
और अखबार का मालिक शिशुपाल को बना दो। कई बार किसी को सहूलियत देकर बर्बाद किया जाता है। यह वही चाल है भीमराव।